सोनपुरा नाम का वो गांव किसी भी नक्शे पर दर्ज नहीं था। शहरों की सड़कों से कटा हुआ, पहाड़ियों के बीच दबा वो इलाका ऐसा लगता था जैसे समय में उसे भुला दिया हो। बरसों से वहां कोई बस नहीं पहुंची थी, न बिजली का सही इंतजाम था, न मोबाइल नेटवर्क का। उस गांव में बस एक चीज हमेशा जिंदा रहती थी, डर। गांव के बीचों बीच एक मकान था जिसे लोग काली कोठरी कहते थे। बाहर से वो सामान्य घर जैसा दिखता था, लेकिन भीतर की एक बंद कोठरी ने उसे पूरे गांव के लिए अभिशाप बना दिया था। उस घर में 50 सालों से कोई नहीं रहा था, फिर भी हर रात वहां से धातु के खड़खड़ाने, दीवारों पर कुछ रगड़ने और किसी स्त्री के सिसकने जैसी आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से आया युवक आरव वहां पहुंचा। वो पत्रकार था और रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखता था। गांव की वीरानी और लोगों की आंखों में छिपा भय उसे आकर्षित कर रहा था। उसने काली कोठरी को अपने शोध का विषय बना लिया। पहली ही रात उसके कमरे की नींद टूट गई। समय ठीक 12:47 था। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जमीन पर लोहे को घसीट रहा हो। खिड़की से देखने पर काली कोठरी के बंद दरवाजे के पीछे हल्की पीली रोशनी झिलमिलाती दिखी, जबकि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से उस मकान के इतिहास के बारे में पता लगाया। कई साल पहले उस घर में डॉक्टर हरिशंकर और उनकी गर्भवती पत्नी रहते थे। एक रात गांव में भीषण आग लगी। डॉक्टर अस्पताल में थे और उनकी पत्नी अकेली घर में थी। आग से बचने के लिए वह अंदर की एक कोठरी में घुस गई और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। धुएं से दम घुटने लगा और घबराहट में उसने खुद को कोठरी में बंद ही रहने दिया। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो वो औरत जीवित थी, पर मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उसने पीड़ा और डर में अपने ही पेट को चीरकर अजन्मे बच्चे को बाहर निकाल लिया था। इलाज के नाम पर उसे छोड़ दिया गया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। उस दिन से वो कोठरी बंद ही रह गई। तीसरी रात आरव खुद उस घर में गया। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ांध और जले हुए मांस जैसी बदबू ने उसका स्वागत किया। कोठरी की दीवारों पर नाखूनों से खरोचने के गहरे निशान अब भी मौजूद थे। कोने में जंग लगा स्टील का थाल पड़ा था, जिस पर सूखे खून के धब्बे जमे थे। उसी क्षण कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से भाप निकलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। मुड़कर देखने पर एक झुलसी हुई स्त्री की आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें खाली थीं और पेट पर टांकों के पुराने निशान चमक रहे थे। उस दृश्य के बाद आरव कभी वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली। सिर्फ उसका कैमरा काली कोठरी के बाहर पड़ा था। कैमरे की आखिरी तस्वीर में वो खुद अंदर से कोठरी की कुंडी बंद करता दिखाई दे रहा था। अब सोनपुरा में हर रात 12:47 पर दो अलग अलग रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, एक स्त्री की और एक जवान पुरुष की। लोग कहते हैं कि अब काली कोठरी में सिर्फ एक आत्मा नहीं, 2 कैद हैं। और वो दरवाज़ा जो कभी बाहर से नहीं खुलता था, आज भी अंदर से ही बंद रहता है।